Om Shri Sai Ram. Today we have two speakers, Machindra Marade. It is with great pride that I introduce Machindra Marade from the village of Talwade, born in a family of Varakaras. Example, devotees of Lord Vitthal who go regularly to Pandharpur and always immersed in bhajans and kirtan. Machindra was a clever student who did well in school and completed his 12th grade from Ganpat Vishnu Kade University in Shahpur. Post 12th, he was misled by some friends, which led him to leave his studies. Subsequently, while working at Airoli, he got involved in legal trouble due to a cheating case by his employers. During this time, Machindra did daily aarti of Shirdi Sai Baba and he for things to get better for the people for 100 people who were cheated. He would help 1,000 people. Our very own Sitaraman sir was instrumental in getting him a job that changed the world of Machindra. Let us hear the journey of Machindra and how he narrates the transformation. Buddhaji Baratar. It is my great pleasure to introduce the convener of Talwade Samiti, Sri Buddhaji Baratar. Buddhaji's leadership, vision, and pure devotion towards Swami has helped transform Talwade into a progressive village. Inspired by Swami's values and teachings, Buddhaji gave up his education in ninth grade to help his father, who was a laborer. He worked in the Chanda power generation project for 5 years. With those proceeds, doing odd labor jobs and negotiating some land deals, he completed the education of his two younger brothers and a sister. He tried his best to get his brothers in proper government jobs, but the corruption always put him down. He decided to only struggle on merit, and soon Buddhaji's brother Ashok got a police job. Let us hear from him as he shares his story and his love and devotion to Swami. Sairam. Sai Ram, Om Shri Sai Ram Prashanti, thank you very much for the introduction. Um, मैं थाने समिति के सत्य साई समिति थाने के ओर से हमारे दो भाई जो तलवाड़े के हैं, बुदाजी भरतड़ और मच्छिंद्र मराडे, इन दोनों का स्वागत करता हूँ। सायराम सर। साई राम। तो पहले तो मुझे बहुत खुशी हो रही है आपको देख के, और ये मैं पहला प्रश्न मैं मच्छिंद्र से पूछूंगा कि मच्छिंद्र, आप अपने बारे में, मच्छिंद्र मराडे कौन थे और उनका जो प्रवास था वो कैसा था, और समिति में जब आए तो आप समिति के साथ कैसे जुड़े, बाबा भगवान सत्य साई बाबा के साथ कैसे जुड़े, ये आप बता सकते हैं? जी सर, सबसे पहले आप सभी को मेरा दिल से साई राम। मैं मच्छिंद्र मराडे तलवाड़ा गांव में रहने वाला हूं और अभी तलवाड़ा गांव में पुलिस पाटिल पद पर काम कर रहा हूं। उस पद का काम होता है गांव में शांतता बनाए रखना तथा जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, मतलब तहसील या पुलिस, उससे रिलेटेड जो भी काम है वो जब भी गांव में आते तो उनको सपोर्ट करना, कुछ भी काम होता है तो उनके सपोर्ट करना। तो मैं अभी पुलिस पाटिल बना कैसे, उसके बारे जो भी इतने साल में समिति के साथ जुड़ा हूँ और अभी यहाँ तक कैसे आया उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा सबको। सबसे पहले मैं समिति को मिला 2009 में। वो एक मेडिकल कैंप था, गांडुआड़ आश्रम है ना, वहाँ पे मेडिकल कैंप था। तो वहाँ पे गांव वालों ने कुछ बताया कि वहाँ पे कुछ लड़के चाहिए जहाँ पे काम करने के लिए, उसको पैसे मिलेंगे। तो वो हिसाब से मैं वहाँ पे गया था कि चलो कुछ पैसे मिलेंगे। मैं उस टाइम पे जॉबलेस था, तो वहाँ पे गया, मगर वहाँ पे जो देखा मैंने कि इतने अच्छे मेडिसिन, डॉक्टर सब फ्री में सब प्रोवाइड कर रहे, तो हम क्यों उनसे पैसे की अपेक्षा रखें।
तो उस टाइम पे मैंने कभी ये सोच के घर पे आया। बाद में धीरे-धीरे जैसे थाना समिति से लोग गाँव में आते थे, तो मैं उनके साथ में रहता था हमेशा। जब भी कोई मदद चाहिए थी, गाँव में घूमना है, किसी लोगों से बात करना है, तो वो टाइम पे हम लोग उनसे उनके साथ में रहते थे। तो वो टाइम पे गाँव में कुछ लोग हमें ऐसे भी बोलते थे, ये कौन लोग हैं? यहाँ पे क्यों आते हैं? क्या करते हैं? सब लोग अलग तरीके से सोचते थे। ये को कहाँ से आते हैं ये लोग? सत्य साई बाबा ये क्या है? वो टाइम पे तो मुझे भी ये नहीं था, विश्वास नहीं था कि ये क्या है? मगर इतना तो ज़रूर पता था कि कुछ तो अपने लिए कर रहे हैं। ऐसा नहीं था कि बस आए, कुछ दे के चले गए, ऐसा कुछ नहीं। इतने अच्छे से शांति से बात भी करते थे। सब ठीक से चल रहा था, तो मैं हमेशा उनके साथ में रहता था। मगर उस टाइम पे एक गाँव में एक चर्चा ऐसी हो रही थी कि सर आवाज़ आ रहा है मेरा? आ रहा है। आ रहा है। उस टाइम पे गाँव में ऐसे चर्चा हो रही थी कि इनको कुछ पैसे मिलते रहेंगे, इसकी वजह से वो इनके साथ में घूमते रहते हैं। तो एक बार सीतारामन सर मुझे गाँव में ऐसे ढूँढते-ढूँढते आ गए कि तू हमेशा आता है हमारे साथ में, आज क्यों नहीं आ रहा है? तो सीताराम सर को मैंने डायरेक्टली बोल दिया कि सर गाँव में ऐसे लोग बोलते हैं कि तुमको पैसे मिलते हैं, इसकी वजह से तुम उनके साथ में रहते हो, मुझे नहीं आना आपके साथ में। तो उस वक़्त सीताराम सर ने एक ही बात बोली मेरे से कि तुझे क्या लगता है? तू अभी हमारे साथ में आता-जाता रहता है, कभी थाना में भी आता है, कोई पेशेंट रहता है उनके साथ में। तुझे आज क्या लगता है कि इतने दिन तू आ रहा है हमारे साथ में, आज जो लगता है तू वही कर। लोगों का मत सुन, जो आज लगता है उतना ही कर। तो फिर उनके साथ में मैं हमेशा जाने लगा। फिर बाद में धीरे-धीरे मैं जॉबलेस था, तो सीताराम सर ने उनके रिलेटिव के यहाँ मुझे मुलुंड में जॉब भी दिलाई और मैं वहाँ पे जॉब भी करने लगा। आज सीताराम सर की बात निकली तो बुरा लगता है उनके बारे में बोलने के लिए कि बहुत बुरा हुआ उनके साथ। जब मैं ये वीडियो के रिकॉर्डिंग कर रहा था ना, तो उस टाइम पे मुझे बात समझ में आई कि सीताराम सर अपने पास हमारे साथ में अभी नहीं है। तो मेरा और उनका रिलेशन वही था कि मैं उनके रिलेटिव के यहाँ काम करता, तो हमेशा उनके घर में आना-जाना मेरा रहता था। और मैथिली मैडम भी हमेशा घर के बारे में या सबके बारे में हमेशा पूछती रहती थी। तो एक फैमिली की तरह हमारा ये रिलेशन हो चुका था उस समय। मैं अभी इस मीटिंग के दौरान मेरी तलवाड़ा समिति और मेरे गाँव वालों की तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पण करूँगा। और बाद में धीरे-धीरे मैं उधर उधर ही काम करते वक़्त मन में एक हमेशा ख़्याल आता था कि ऐसा कुछ काम मिलेगा गाँव में जाके कि मुझे वहाँ पे कुछ पैसे भी मिले और गाँव समिति का काम भी करने को मिले। मैं हमेशा ट्रेन में यही एक सपना देखता था। हमेशा ट्रेन जब भी मुंबई में घूमता था, तो हमेशा एक सपना देखता था कि वहाँ पे गाँव में जाके कुछ काम मिलेगा और प प उनके पैसे भी मिलेंगे और मेरा काम भी समिति के साथ हो जाएगा। ऐसा कुछ काम मिला तो मैं सब अच्छे से चला पाऊँगा। तो अच्छी बात हो गई कि जो हमारे समिति के कन्वीनर है अभी के बुद्धा जी बत्तर, जो हमारे पहले से अच्छे दोस्त भी रहे हैं। तो उन्होंने एक दिन मुझे फ़ोन किया, तो पुलिस पाटिल की भर्ती निकली है, तू फॉर्म भर सकता है क्या? और वो ऐसा था, वो लास्ट दिन था मेरा फॉर्म भरने का। तो मैंने सोचा चलो भर देते हैं। बाकी लोगों ने भी भरा था, मगर मेरा लास्ट दिन था भरने का, मैंने भर दिया और मेरा काम हो गया। तो बहुत ही अच्छा हुआ, आज मैं पुलिस पाटिल भी गाँव में आ गया। मगर ये समिति के साथ जुड़ने से पहले मेरे साथ एक घटना हुई थी कि मैं कोपर करने में एक जगह पे काम कर रहा था। एक ऑफिस बॉय का ही काम कर रहा था मैं। तो उस समय वहाँ पे एक जो साहब थे, उन्होंने कुछ लड़कों को जॉब देने के बहाने उनसे पैसे लिए और वो पैसे लेके भाग गए। लगभग 13.5 लाख का वो चेक था और उसमें अटका मैं, मेरे कुछ 2 3-4 साथी भी थे।
तो लगभग वो 100-150 लोग थे। तो उनके साथ में वो सब पुलिस पुलिस वाले भी आ गए। चिट फंड होने के बाद वो फंसाने के बाद पुलिस ने मुझे पकड़ लिया और मेरे दोस्तों को भी पकड़ लिया। 4 लोग थे हम सब। तो पैसा तो मैंने वहाँ पे 1 रुपया भी नहीं लिया था। मगर ये 13.5 लाख का केस मेरे ऊपर चला तो मैं उस समय मैंने एक ही बात बोली थी क्योंकि मैं उस ऑफिस में शिरडी साईं बाबा की पूजा करता था। तो वहाँ पे एक ही बात बोली थी कि अगर मैं यहाँ से सही सलामत बाहर निकला तो मैं यहाँ पे आज 150 लोगों का नुकसान अगर कुछ गलती की वजह से मेरे हाथों से आके यहाँ पे हो रहा है, तो मैं आगे चल के उससे 10 गुना ज़्यादा लोगों की सेवा करूँगा। तो वहाँ से आने के बाद जब समिति में मैं अभी आया, तो आज आज के स्टेटस ऐसा है कि पुलिस पाटिल पद पर होने के वक़्त तकरीबन 1500 लोगों की ज़िम्मेदारी आज मेरे ऊपर है कि मैं कुछ भी उनकी सेवा कर सकता हूँ। तो आज मैं ये सोचता हूँ कि वो स्वामी ने बराबर मुझे वो काम दे दिया कि तू अगर चाहता था कि तू 10 गुना लोगों की सेवा करे, तो आज 150 की जगह 1500 लोग हमारे पास है और आगे चल के हम वही सेवा आगे भी बढ़ाने चाहेंगे। साईं राम, बहुत अच्छा मच्छिंद्र। अब मैं बुधा जी बुधा जी के साथ वार्तालाप करूंगा। बुधा जी, साईं राम। बोलिए साईं सर। राम, साईं राम। साईं राम बुधा जी। साईं अम, राम, साईं राम। तो हमारे बुधा जी तो हम बुधा जी को हमारे लीडर जो एक जो अपने तलवाड़ा समिति है उसकी जो रचना हुई जब बाबा आए तलवाड़े में, ये 2009-2010 से अभी का जो प्रवास जो है, तो आपने आप लीडर होके एक सारे लोगों को इकट्ठा किया और आप जो समिति बनाई, तो ये जो आपका प्रवास है जो उसके बारे में आप बता सकते हैं कुछ? ओके सर। साईं राम। साईं राम। सबसे पहले ओम श्री साईं राम। सब साई डिवोटी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और सबको नवरात्रि की शुभकामनाएं। और हमारे तरफ से, हमारे समिति के तरफ से, हमारा सब साई डिवोटी की तरफ से सीतारामन सर और उसकी मैडम को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। सर, अभी आप बता रहे तलवाड़ा गांव में ये बदलाव कैसा हुआ। सर देखो, हम 2007 या 9 से मैं सत्य साई को ऐसा बोल रहा था, नहीं वो लोग आते और इधर पहला मेट विलेज में अपना समिति काम कर रही थी। तब मैं ऐसा ही, नहीं चलो कोई लोग आते और जाते मेट में, कुछ उसको कपड़ा, कुछ बच्चों को बिस्किट। ये ऐसे एक दिन मैं हमारे सबसे बड़े साहब में अभी जो हम सब में नहीं है सीतारामन सर, तो ऐसा ही चलो नहीं मेट में तुम आते तो हमारे तलवाड़े के लिए कुछ भी करो। मैं ऐसा ही जो जुड़ गया, चलो तो साहब आते थे, हम उसके पीछे पीछे चलो, नहीं हमको ये देखने का है, वो देखने का है, ऐसा पूरा गांव घुमाता था जब समिति के लोग आते थे। तो ऐसे मैं बोला नहीं सर, हमारे तलवाड़े में कुछ न कुछ करने का है। और जो इतना लंबे से थाना से 80 किलोमीटर तलवाड़ा पहाड़ी एरिया में इतने सुबह सुबह आते थे, नहीं हमने सोचा नहीं इतने जल्द इतने आदमी, इतना ओल्ड मैन जब इतने सुबह सुबह तलवाड़ा आ जाते, अपना डोलखम विभाग में आ जाते, नहीं कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। फिर मैं तलवाड़ा गांव को ये किया, नहीं हमारे गांव में कुछ ना कुछ बदलाव। पहले तो तलवाड़ा ऐसा था कि बहुत लोगों को मालूम होगा तलवाड़ा गांव कैसा था वो।
फिर स्वामी ने भेज दिया, नहीं स्वामी बोलोगे नहीं तलवाड़े में जाओ, कोई ना कोई उधर अपना इंतजार कर कर रहा है, ऐसा लगा। तो स्वामी ने अब लोगों को भेजा। तो तलवाड़े गांव में पहले इतना झगड़े ये हो जाते थे, कोई किसी के घर पे नहीं जाता था, और किसी का प्रोग्राम रहा तो भी वो प्रोग्राम में नहीं जाते थे। तो हम जब समिति के लोगों को इतना स्वामी का कार्य इतना अच्छा था कि वो विचार सुनकर ऐसा लगा नहीं, इसमें हम जुड़े तो कुछ ना कुछ बदलाव ला सकता है। तो हेलो सर, आवाज आ रही है? हेलो, बोल बुद्धा जी। आवाज आ रही है ना? There's some background. No problem. बोल बोल। तो तलवाड़े में नहीं कुछ ना कुछ करेंगे, फिर हम मंदिर में लोगों को बिठाते थे, स्कूल में बिठाते थे। तो स्कूल के बारे में भी समिति को थाना समिति को मैंने बोल दिया, नहीं ये स्कूल में मंदिर में। फिर मेरा प्रवास ऐसा रहा कि पहला मैं अकेला था, मैं अकेला समझता था, बाद में सब युवा मेरे साथ आए, एक करके मतलब जो 5 उंगलियां जैसा रहता है ना वैसा एक मैं आया बाद में, और गांव के लोग गए, ऐसा करके करते नहीं। अभी तो हम इतने जुड़े हैं, कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं। फिर गांव में सबको बोलते थे नहीं ये स्वामी के आदमी, स्वामी के ड्यूटी इतने दूर से आते हैं और इतना अच्छा सलाह हमको देते, तो कुछ ना कुछ तो परिवर्तन हो जाएगा। कभी सत्य साई थाना समिति ने कभी ऐसा ही नहीं, तलवाड़ एक फैमिली के तरह से हम सब जुड़ गए, एक ही फैमिली के बने, ऐसा बाद में नहीं। अभी मैं अकेला नहीं हूँ, अभी पूरा गांव मेरे साथ है। तब वो झगड़े और सबके प्रोग्राम में जाने का ये थे सब बंद हो गया। सबसे ज्यादा बच्चों लोगों ने मेरे को ये दिया, बच्चे लोग नहीं हमारा तो ये तो ऐसा ही जाएगा, लेकिन जो हमारे छोटे छोटे और फैमिली के बच्चे उसका आगे का क्या होगा, ऐसा ही गाँव रहा। तो इसकी वजह से स्वामी ने सत्य साई समिति ठाना करके वो स्वामी आए गांव में, और मेरे गांव का सब नंदनवन कर दिया। ये मैं अभी मेरे मन भी अभी बोलने का, मैं ज्यादा बोलता नहीं सर, लेकिन अभी बोलने का चांस मिला है, इतना अच्छा प्रोग्राम में चांस मिला है, इसकी वजह से बोलता हूँ। अभी तो स्वामी है हमारे गांव में, स्वामी है ही। जब भी देखो कोई भी छोटा बच्चा, अभी कोई बाहर गांव का नया आदमी दिखा तो सबको सायरा में बोलते हैं। ये मेरे सबसे ज्यादा खुशी मेरे को ये होते हैं। साई राम, आपकी मन की बात आप जब बोलते हैं तो आपकी मन की बात आ जाती है बुद्धा जी। तो ये आप जो कहना चाहते हैं वो बिल्कुल बिल्कुल बराबर है। अभी अगला सवाल मैं मच्छिंद्र से पूछूंगा ओके कि सर। मच्छिंद्रला आवाज येते? मच्छिंद्र, आपको सर अभी साई राम, अभी आपको आपने जो बदलाव आप समिति की तरफ से और ये बताया, तो एक हाँ। बात मैं पूछूंगा कि आपके खुद के इसमें खुद में क्या बदलाव आ गया इन सालों में, जब भी आप बाबा के साथ जुड़े, क्योंकि ये सेवा एक्टिविटीज थे, पुटपर्ती के ये थे। आप जो मच्छिंद्र 2009 में था और 2018 2020 में है, उसमें क्या बदल है? जी सर, 2009 से लेके आज तक आप भी हमें देखते आ रहे। मैं उस वक्त तो इतना अनकॉन्फिडेंशियल था कि मैं खुद में एक ऐसा सोचता था यार मेरे से कुछ नहीं होगा, कि कुछ बीमारी भी आ गई तो मैं इतना कमजोर रहता था कि मेरे दोस्त भी बोलते थे क्या इतने से के लिए तू घबरा जाता है। मगर आज के डेट में मैं इतना सोचता हूँ कि मैं आज कुछ भी कर सकता हूँ, आगे जो भी करना है वो कुछ भी करता हूँ, इतना कॉन्फिडेंट मुझे आ गया। जितना मैं अपने लाइफ में जहाँ तक देखा हूँ कि कभी कभी कुछ भी काम करने जाओ तो
ऐसा लगता था ये मेरे से नहीं होगा, क्यों जाऊँ वहाँ पर। मगर आज इतना लगता है कि कुछ भी काम करने का सोचता हूँ ना तो इतना सोचता हूँ अगर कोई साथ में नहीं रहा तो मैं खुद कर सकता हूँ, इतना कॉन्फिडेंट ये न अ, ये 10 साल में इतना कॉन्फिडेंट आया है, ये स्वामी की वजह से। साई राम। तो अभी एक एक सवाल और है आपसे कि हाँ, अभी जो आप अभी काम हुआ है, हाँ। तो आगे जाके आप क्या काम करना चाहते हैं? ये मैं आपसे भी और बुद्धा जी से बाद में मैं पूछूंगा, लेकिन अच्छा, आप बाबा का नाम, स्वामी का आपने जो सीखे हैं, तो आप बाकी गांव में, बाकी लोगों में आपको क्या लगता है कि क्या कर हाँ। सकते हैं? अ, जैसे थाना समिति ने आके यहाँ पे स्वामी का कार्य हमें जो सिखाया, आज जो तलवाड़ा समिति और थाना समिति एक फैमिली की तरह हो चुके हैं कि जो हमें आज तक हमने जो काम सीखा है बस सेवा ही तो करनी है, कुछ अलग तो हम उनसे कुछ मांगते नहीं। जो आज तक हम हमें कुछ अच्छा लगा कि आज अपना अच्छा हो रहा था, उससे कुछ परसेंट हम लोगों की सेवा करें। तो आज हम कुछ प्रोग्राम करते हैं तलवाड़ा गाँव में भी, जो एक दिवाली का प्रोग्राम रहता है। गाँव में दिए जलाए जाते हैं, सब रंगोली निकाली जाती है। सब गाँव को इकट्ठा होने का मौका मिलता है। जब हम अपने घर में दिवाली मनाते तो वैसे अपनी खुद की दिवाली होती है, घर की दिवाली होती है। मगर जो अगर साथ में दिवाली मनाए तो बहुत अच्छी रहती है। तो हम ये 3-4 साल में वो दिवाली मनाते आ रहे हैं और आगे चल के हमारा इस साल का ये प्रोग्राम हमने एक अरेंज कर सोच के रखा है कि हम अपने अड़ोस-पड़ोस के 6-7 गाँव में वो दिवाली मनाया जाए। जैसे हम तलवाड़ा में मनाते हैं तो आगे चल के 6-7 गाँव में भी मनाई जाएगी। इसके लिए हमने 1-2 दिन में मीटिंग भी रखी है। शायद वो अच्छा भी हो जाएगा स्वामी की साई राम। सारा। अभी बुद्धा जी, यस सर। आप अच्छा, आप माइक। बुद्धा जी, आपको हाँ बोले सर। आपको भी दो सवाल। ओके। हाँ बोले सर। ओके। तो पहला सवाल है, बुद्धा जी में क्या बदल हुआ है? जैसे मैं मचिंद्र से पूछा, तो बुद्धा जी में क्या बदल हुआ है इन सालों में? ठीक है। और दूसरा सवाल है, आगे जाके बुद्धा जी क्या करना चाहता है? बुद्धा जी और समिति, साई ओ- समिति, आपके ओके क्या सर, विचार है? मैं अभी जो पहला सवाल पूछा उसके बारे में बताता हूँ, मेरे में क्या बदलाव आया और मैं यहाँ तक कैसा पहुंच गया। सर ये देखो, मेरे में जो बदलाव है ना, मैं अभी इतने पहले इतने लोगों से नफरत करता था, नहीं हम क्यों दूसरों के लिए ये करें, हम क्यों, क्योंकि हमारे कोई मिल नहीं रहा तो दूसरों को क्यों दे। जब मैं स्वामी के यहाँ पर भर्ती गया, पहला फर्स्ट टाइम भर्ती गया, तब उधर का सिचुएशन सर देखा। नहीं, जो बोलते हैं भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, इधर तो है भगवान है। भर्ती में इतना अच्छा, इतने बड़े बड़े लोग, उसको कुछ कभी नहीं, करोड़पति घर के, बहुत करोड़पति लोग यहाँ इतने अच्छे। हमको एक पहले शहर में मैं भर्ती गया ना सर, तब हमको एक गांव भी अभी नहीं, मतलब करजत डिस्ट्रिक्ट का या करजत तालुके का था, उसने हमको, युवा हम ही थे उसमें, सेवा करने में गए भर्ती में, तो युवा हम ही लोग दिख रहे थे उधर। तो वो आया, साई राम तुम कहाँ से हो? मैं बोला हम थाना, थाना समिति, थाना खुद थाने का नहीं, थाने में हमारा विलेज है, शाहपुर तालुके में हमारा छोटा सा विलेज है। तो वो बोले नहीं तुम कहाँ, इधर कैसा पहुंच गए? तो हम भी उसको अभी क्या जवाब दूं? हम बोले क्या स्वामी की इच्छा, स्वामी ने इधर लाया। तो बोले को मतलब कौन तुम्हारे स्वामी के बारे में तुमको किसने बताया? मैं बोला नहीं, थाना समिति के लोग आते थे, वो बताते थे, इसकी वजह से हम पढ़ते आए। तो उसने उसका अनुभव शेयर किया हमारे साथ, तो हम
पहले से हमें 11 ही लोग थे मेरे को लगता है, तो सब 11 के 11 लोग रो पड़े। तो नहीं, मेरे मन में अभी है नहीं, अभी जो करने का है, स्वामी जो वो बोलेगा ना वही करने का मेरे मन से। अभी मेरा मन बोल रहा है, मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, स्वामी बोल रहे हैं। ये इतना एनर्जी स्वामी ने दिया। पहले तो तलवाड़े में नहीं, मैं किसी को पूछूंगा क्या करने का है। उस वो जा रहा है वो रास्ते से, मैं ये रास्ते पे, वो उसका वो पैसा वाला होगा, ये ऐसा होगा, ऐसा मेरे मन में आता था। जब उधर पड़ती गया, उधर का सब ये देखा हम लोगों ने, नहीं ये तो इतना मतलब जो लोग मिलते थे हमको, सब बोलते थे नहीं तुम यहाँ तक कैसे पहुंच गए, क्या है। तो उसका नहीं फिर हम बोलते थे नहीं सर, सायरन सर तुम यहाँ कैसे आए। तो उसका जो अनुभव शेयर कर रहे थे ना हमारे साथ, तब से ये हो गया कि नहीं, अभी जो स्वामी का जो लव सरवाल वो सब वाक्य इतना अच्छे थे कि नहीं अभी ये करने का। स्वामी स्वामी तो बहुत लोगों ने देखा होगा, कृष्णा को देखा होगा, लेकिन हमने खाली सुना था, किताब में पढ़ते थे कि नहीं तो श्री कृष्ण है और हनुमान जी है ये, लेकिन हम पढ़कर खाली लोगों को बताते थे नहीं, हमारे जो बूढ़े लोग थे नहीं अपने इधर विठल रुक्माई ये ऐसा सर्वधर्म समभाव, हम उधर ही सीखे। नहीं, खाली एक ही स्वामी है जो सबका पालन आता, मतलब जितना अच्छा उधर प्रति में इतना अच्छा है, वो तलवाड़ा में प्रति क्यों नहीं बनाए, वो बदलाव कैसे नहीं आएगा। और जो जब मैं एक एक लोगों को प्रति लेके गया, तब मैं तब से इतना अच्छा, उनको भी इतना अच्छा लगा। अभी वो मेरे को बोलते कब जाने का है उधर प्रति में, उधर ही, और उधर जो देख के उधर सीख के जितना भी ये है हमारी सेवा दल, वो मैं स्वामी सब स्वामी के ड्यूटी हो जाते वो, लेकिन ऐसा नहीं का नहीं अभी मैं उधर स्वामी का ड्यूटी नहीं बनूंगा, उधर ऐसा है वैसा है। लेकिन जो उधर का देखते हैं वो लोग कैसे रहते हैं, उधर क्या क्या चल रहा है, इतने इतने बच्चे पढ़ रहे हैं उधर सब फ्री में। ये कोई ये देखो अपना जो घर का जो आदमी रहता है ना, समझो मेरा मामा टेलीफोन में था, तब मैं हमारे को कोई ये नहीं मिल रहा था, तब नहीं मामा हमको दो। मामा जो हमारा मामा वो अपने लिए ये नहीं कर सका, और ये स्वामी का जो ड्यूटी है वो ड्यूटी ऐसा बन जाता है का किसी के भी लिए कुछ भी कर सकता है। ये स्मरण शक्ति आप में आ जाते हैं। जो स्वामी का ड्यूटी है वो सच्चे मन से काम करता है, सच्चे दिल से काम करता है, और किसी को वो कभी दुखाएगा नहीं। जब भी थोड़ी बहुत गलती हो गई फिर भी वो बोलेगा नहीं सायरा, ये स्वामी का बहुत अच्छा, और दिल से ये बदलाव आ जाता है। एक स्वामी की कृपा है बस। ये मैं इतना बदला कि मैं अभी सबको साई राम यही बोलता, ज्यादा बोलता भी नहीं। और ये फर्स्ट टाइम होगा कि मैं इतना आप लोगों के साथ बोल रहा हूँ। साई राम बुद्धा जी, बहुत अच्छे, बहुत बहुत अच्छे बोले आप। मुझे पता है आपको हिंदी बोलने में थोड़ा कठिनाई होती है, लेकिन फिर भी आपके विचार हमारे पास पहुंच गए हैं और आपने बहुत अच्छा बोला। मुझे याद है जब आप डोमरा के ऑफिस में एक प्रेजेंटेशन दे रहे थे, तो आप कहते कहते सारे के सारे लोग आंखों में आंसू आए थे। और यही मैं कहना चाहूंगा कि आप जब बोलते हैं तो मन से बोलते हैं, और आपके हमारे आपका मन और हमारा मन बात करता है, तो बहुत अच्छे। आप दोनों को मैं बोलूंगा, अभी मच्छिंद्र को भी हमारा ये जो वार्तालाप था उसके उसके बारे में आपने टाइम निकाला, तो इसके लिए मच्छिंद्र को भी थोड़ा सा कैमरा घुमाएंगे। मच्छिंद्र से भी मैं बात ये करूंगा कि आपने ये टाइम निकाला, तो इसके लिए नहीं
आप दोनों ने जो टाइम निकाला है इसके लिए और आपके जो विचार आपने प्रस्तुत किए इसके लिए हम बहुत आभारी है। जो निरागसता, जो प्यूरिटी ऑफ थॉट जो बोलते हैं, जो मन साफ होना चाहिए, वो गांव में रहता है। आपको देख के ही ये होते हैं। जो स्तंभ है, जो पिलर बोलते हैं आपके, हमारे तलवाड़ी समिति के, वो हमारे सामने है। और आगे जाके आप समिति को और आगे बढ़ाएंगे। पूरे शाहपुर में आप अपना बाबा की जो टीचिंग्स है वो करेंगे, ऐसे मैं आशा रखता हूँ। और इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और साई राम आपको। साई राम। साई राम। अभी हम आरती करेंगे।